मोदी सरकार ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और उन पर जुल्म करने की इजाजत देकर उनके धार्मिक स्थल यानी मस्जिदों की तोड़फोड़ और आगजनी पर चुप्पी इख्तियार कर रखी है। इस सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ दी जा रही हेट स्पीचेस को रोकने की भी कोई कोशिश नहीं करी और ना ही बेगुनाह मुसलमानों की मॉब लिंचिंग का सिलसिला रुकने का नाम ले रहा है। ऐसा मानना है अमेरिकी संस्था यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का, जिसने अपनी रिपोर्ट में भारत में मुसलमानों के साथ हो रहे जुल्मों पर नाराजगी जाहिर करते हुए डोनाल्ड ट्रंप सरकार से मोदी सरकार की एजेंसियों और उनके अधिकारियों पर पाबंदी लगाने, उनके अमेरिका आने पर बैन लगाना और उनकी सारी प्रॉपर्टीज जब्त करने का सुझाव दिया है। दरअसल भाजपा और आरएसएस की हिंदुत्व की राजनीति मुसलमानों को इकोनॉमिकली और सोशली कमजोर करने की पॉलिसीज पर टिकी हुई है। इसीलिए 2014 के बाद से ही भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोग और उसके संगठन मुसलमानों पर लगातार हमला बोलते आ रहे हैं, उनको देशद्रोही, गद्दार और यहां तक कि कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार बताकर उनको बदनाम कर रहे हैं। प्रदेश के प्रधानमंत्री मोदी जी ना तो ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ बोलते हैं और ना ही ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। उनकी इसी चुप्पी का नतीजा है कि पूरे देश में बाकायदा एक कैंपेन चलाया गया कि कोरोना फैलाने के लिए सिर्फ मुसलमान जिम्मेदार है। नतीजा यह हुआ कि बेगुनाह मुसलमानों की लिंचिंग हुई, ठेलों पर सब्जियां और फल बेचने वाले गरीब मुसलमानों को गलियों से खदेड़ा गया, उन पर हमले हुए। पर अफसोस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह खामोश रहे। पर इंटरनेशनल मीडिया और पूरी दुनिया की निगाहें मोदी सरकार के इस रंग ढंग पर लगी हुई हैं और वो देख रही हैं कि भारत में मजहब के नाम पर किस तरह का तमाशा चल रहा है। दिल्ली दंगों के दौरान और उसके बाद मुसलमानों को निशाना बनाने की खबरें आए दिन इंटरनेशनल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं। जिस तरह भाजपा और आरएसएस की तरफ से कोरोना संकट को सांप्रदायिक रंग देकर मुसलमानों के खिलाफ नफरती प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, वो पूरी दुनिया से छुपा नहीं है और न ही ये बात छुपी है कि मोदी सरकार इसको रोकने की कोई कोशिश नहीं कर रही है। पर अब शायद हालात और हवा का रुख बदल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रमजान के पाक महीने में की गई मन की बात में मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद देते हुए कहा कि मुस्लिम समाज के लोग अपने घरों में रहकर इबादत करें और अल्लाह से दुआ करें कि कोरोना महामारी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। बहुत अच्छी बात है, देश और दुनिया का हर मुसलमान दुआ करेगा और कर भी रहा है कि कोरोना वायरस जैसी मुसीबत से भारत और पूरी दुनिया को जल्द से जल्द छुटकारा मिले। लेकिन नरेंद्र मोदी का ये बयान देश के मुसलमानों का यकीन जीतने से ज्यादा मिडिल ईस्ट देशों के दबाव के चलते दिया गया बयान ज्यादा महसूस हो रहा है। दरअसल अरब देशों में करोड़ों भारतीय रहते हैं। इनमें बिजनेसमैन, ऊंची पोस्टों पर काम करने वालों से लेकर छोटे कामगार सभी शामिल हैं। ये लोग इन मुस्लिम देशों से हर महीने करोड़ों रुपए भारत ट्रांसफर करते हैं, जिससे भारत की खस्ता हाल इकोनॉमी की मरम्मत करने में मदद मिलती है। पर भारत में कोरोना महामारी के दौरान मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ चल रहे नफरती कैंपेन के चलते बहुत सारे वीडियोस और जहरीली पोस्टें वायरल हुई। इन्हीं वायरल हुए वीडियो और मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ लिखी गई जहरीली पोस्टों को अरब देशों में रह रहे मोदी भक्तों ने शेयर किया, लाइक किया और उन पर इस्लामोफोबिक जहरीले कमेंट्स भी करे। इसी के बाद से ही पूरे मिडिल ईस्ट में भक्तों और सांप्रदायिक भारतीयों की पहचान करके उन्हें जेल और भारत वापस भेजने का सिलसिला जारी है और भाजपा और आरएसएस के मुस्लिम विरोधी एजेंडे को खुलकर एक्सपोज किया जा रहा है। शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को रमजान के महीने में मुसलमानों की दुआओं की जरूरत पड़ रही है। भारत में भाजपा और आरएसएस की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ बोई गई नफरत के फसल की कहानी सिर्फ अरब देशों तक नहीं फैली है, बल्कि ये मामला अब इंटरनेशनल हो चुका है और पूरी दुनिया के सामने मोदी सरकार के चलते भारत की छीछा लेदर का सिलसिला जारी है। कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पहले ही भारत के मुसलमानों पर हो रहे जुल्मों पर फिक्र जाहिर कर चुके हैं, पर अब मोदी जी के जिगरी दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी नाराजगी का पैगाम आया है। अमेरिकी संस्था यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF ने भारत में मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्मों पर फिक्र जताते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस नफरती कैंपेन को चलाने वाले ऑर्गेनाइजेशन और उससे जुड़े लोगों को बैन करके उनकी प्रॉपर्टीज और उनके बैंक अकाउंट्स को सीज कर देना चाहिए।
तो दोस्तों 2014 के बाद से गाय के नाम पर शुरू हुई मुसलमानों की मॉब लिंचिंग से लेकर दिल्ली दंगों और फिर कोरोना वायरस महामारी के नाम पर मुसलमानों को मजहब के नाम पर जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, उससे पूरी दुनिया में मोदी सरकार और आरएसएस की छीछालेदर होनी शुरू हो गई है। और अब यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने भारत को सीपीसी की लिस्ट में डाल दिया है। सीपीसी का मतलब होता है कंट्रीज विद पर्टिकुलर कंसर्न, यानी भारत को दुनिया के उन मुल्कों की कैटेगरी में डाल दिया गया है जहां मजहब के नाम पर भेदभाव और जुल्म किया जाता है। ऐसा दूसरी बार भारत के साथ हो रहा है। पहली बार भारत को सीपीसी की लिस्ट में 2002 गुजरात दंगों के बाद डाला गया था और इसीलिए मोदी जी के बोल कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाजपा आरएसएस की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ जो नफरती प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है वो क्या अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच गया है, और अगर भाजपा आरएसएस मुसलमानों के खिलाफ अपने इस नफरती प्रोपेगेंडे से पीछे नहीं हटती है तो उसको क्या नतीजा भुगतना पड़ सकता है। और सीपीसी की लिस्ट जिसमें पाकिस्तान और ईरान पहले से ही मौजूद है, उसमें भारत का नाम आने के बाद दुनिया में भारत की इमेज को क्या फर्क पड़ेगा। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि अमेरिकी संस्था यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF ने भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह को अमेरिका आने पर बैन लगाने के लिए क्यों कहा है। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com DR अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज नरेंद्र मोदी के नए भारत में बीजेपी IT सेल के लोगों ने सेक्युलर नेहरू की मुस्लिम परस्त इमेज बना दी है और महात्मा गांधी जैसे लेजेंड जिनकी वजह से पूरी दुनिया में भारत और भारतीयों को इज्जत मिली है, उन्हें पहले ही मुस्लिम परस्त बताकर गोली मारी जा चुकी है। और अब सड़क से लेकर संसद तक भगवा झंडा उठाए लोग गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताते घूम रहे हैं। तो ऐसे भारत में अगर छोटा मोटा काम करने वाले गरीब मुसलमानों को बायकॉट करने की अपील हिंदूवादी संगठनों की तरफ से करी जा रही है तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि मुसलमानों को गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी की तरफ ढकेलने का सारा प्रोग्राम सरकार की सहमति से ही हो रहा है। इसीलिए अमेरिकी संस्था यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने सीपीसी लिस्ट में भारत को पहले नंबर पर रखते हुए भाजपा, आरएसएस और हिंदूवादी संगठन पर पाबंदी लगाने की सिफारिश करी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले भारत दूसरे नंबर की कैटेगरी पर था, यानी कि भारत में मुसलमानों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा था उस पर यह संस्था नजर रखे हुई थी, यानी कि मोदी सरकार की हरकतें निगरानी में थीं। और अब दिल्ली दंगों के बाद कोरोना वायरस महामारी की आड़ में मुसलमानों को अलग थलग करके आरएसएस जिस तरह से अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, उसकी संजीदगी को समझते हुए यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने भारत को सीपीसी यानी कंट्रीज विद पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में पहले नंबर पर डाल दिया है। इसका मतलब है इस वक्त भारत में मजहब के नाम पर लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनका रोजगार छीना जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज में आग लगाई जा रही है। और भारत को सीपीसी के लिस्ट के इस नंबर पर आ जाने के बाद बहुत सारे अमन पसंद और सेक्युलर मुल्क भारत को पहले जैसी इज्जत और सम्मान नहीं देंगे। इससे पहले भी भारत सीपीसी की लिस्ट में पहले नंबर पर नरेंद्र मोदी के कारनामों की वजह से ही आया था। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और गुजरात 2002 दंगों के दौरान हजारों मुसलमानों की जानें गई थीं। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने भारत को सीपीसी लिस्ट के पहले नंबर पर डाला था, लेकिन 2004 के बाद से अब दोबारा भारत सीपीसी लिस्ट की पहली कैटेगरी पर आकर खड़ा हो गया है और इसका क्रेडिट भी नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है। शायद जो काम उन्होंने 2002 गुजरात में शुरू किया था, 2019 में दोबारा चुने जाने के बाद उन्होंने देश में वो दोबारा दोहरा दिया है। ऐसा अमेरिकी संस्था यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का मानना है। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने जो रिपोर्ट पेश करी है उसके हिसाब से भारत के लिए
कई तरह की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, जैसे भारत को कई पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। और इससे बड़ी बात यह है कि भारत की छवि को इंटरनेशनल लेवल पर बहुत गहरा धब्बा लगा है, जिसकी वजह से कई दोस्त मुल्क उससे नजर फेर सकते हैं। कमीशन का मानना है कि 2019 में मोदी जी के दोबारा चुनाव जीतने के बाद से भारत में मुसलमानों के हालात बहुत तेजी से बिगड़े हैं और मोदी सरकार ने अपने सांसदीय ताकत का मुसलमानों पर जमकर इस्तेमाल किया है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में CAA, NPR, NRC का हवाला भी दिया है और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने और राज्य का दर्जा छीनने को भी मुसलमानों पर हो रहे जुल्मों से जोड़कर देखा है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली दंगों के दौरान सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाया है। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट में होम मिनिस्टर अमित शाह का जिक्र भी 2 बार आया है। एक बार अमित शाह की तरफ से प्रवासियों यानी एक्सपैट्रिएट्स को दीमक कहकर उनके सफाया करने वाली बात का जिक्र करते हुए यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने ऐसे संगठन और उससे जुड़े लोगों पर पाबंदियां लगाने, उनकी प्रॉपर्टी सीज करने और उनके अमेरिका आने पर बैन लगाने की बात कही है। तो दोस्तों, भारत सरकार के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। लेकिन मोदी सरकार ने इस रिपोर्ट को भेदभाव वाली रिपोर्ट बताकर इसे ठुकरा दिया है। जाहिर सी बात है, कोई भी सरकार अपने ऊपर लगे इस तरह के इल्जाम को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा करने पर मोदी सरकार की इंटरनेशनल लेवल पर और ज्यादा छीछा लेदर और किरकिरी होगी। और इसलिए अब मोदी सरकार को अपना रवैया बदलना ही होगा, क्योंकि अब छुपने और छुपाने से कुछ छुपने वाला नहीं है। पूरी दुनिया की आंखें अब भारत पर लगी हुई हैं। इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद पूरी दुनिया के मुल्क ये देख रहे हैं कि मोदी सरकार मजहब को निशाना बनाकर भारत में मुसलमानों के साथ किस तरह का खिलवाड़ कर रही है। और सरकार से जुड़े हिंदूवादी संगठन भारत में मुसलमानों के खिलाफ जहरीली अफवाहें फैलाकर उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव कर रहे हैं और मोदी सरकार ये सब देखते हुए चुप रहकर उनका समर्थन कर रही है। और अब बात इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचने के बाद मोदी जी भारत में रह रहे मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद देते हुए उनसे कोरोना खत्म होने की दुआ करने की बात कर रहे हैं। पर ऐसा महसूस नहीं होता है कि रमजान की मुबारकबाद देने भर से भारत के मुसलमानों का यकीन जीता जा सकता है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com DR अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।